श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रभु प्रेमियों, हम लोग श्री गीता योग प्रकाश से पाठ सुन रहे हैं और इस अंतिम अध्याय के पहले भाग को सुन चुके हैं। इस दूसरे भाग में हम लोग सात्विक धृति क्या है, सात्विक सुख किसे कहते हैं, त्रैगुणों से मुक्त कौन है, क्षत्रिय वैश्य ब्राह्मण और शूद्र के स्वाभाविक कर्म कौन कौन से हैं, चारों वर्णों के लोग मोक्ष के अधिकारी किस तरह से हैं, परमात्मा की शरण लेने से क्या होता है, सब धर्मों से कौन छूट सकता है, निस्त्रैगुण व गुणातीत होने के लिए क्या करना होगा, ध्यान योग करने से परमात्मा भक्ति छूटती है कि नहीं, आदि बातों के बारे में बताया गया है। तो आइए इस 18वें अध्याय के शेष भाग को सुनते हैं। श्री गीता योग प्रकाश अध्याय 18 अर्थ संन्यास योग। इस अंतिम अध्याय का विषय संन्यास योग है। अब आगे सुने। जिस स्थिर व इधर उधर नहीं भागने वाली धृति व धारणा से मन प्राण और इंद्रियों के व्यापार योग द्वारा मनुष्य करता है, वह धृति सात्विक है। जिस धृति से मनुष्य फलाकांक्षी होकर धर्म काम और अर्थ को आसक्ति से धारण करता है, वह राजसी है। जिस धृति से दुर्बुद्धि मनुष्य निद्रा भय शोक निराशा और मद को छोड़ नहीं सकता, वह तामसी है। जिस अभ्यास से मनुष्य प्रसन्न रहता है, जिससे दुख का अंत होता है, जो आरंभ में विष के समान लगता है परंतु फल में अमृत ऐसा होता है, और जो आत्मज्ञान की प्रसन्नता से उत्पन्न होता है, वह सात्विक सुख है। विषय और इंद्रियों के संयोग से जो आरंभ में अमृत के समान लगता है पर फल में विष के समान होता है, वह राजस सुख है। जो आरंभ और फल में मोहित करने वाला है और निद्रा आलस और प्रमाद से उत्पन्न हुआ है, वह तामस सुख है। पृथ्वी और स्वर्ग में ऐसा कोई नहीं है जो त्रैगुण से मुक्त हो। चारों वर्णों के स्वभावज कर्म हैं, सम दम शौच क्षमा सरलता ज्ञान अनुभव आस्तिकता, ये ब्राह्मण के स्वभावज कर्म हैं। शौर्य शूरवीरता तेजस्विता धैर्य बुद्धि से न भागना युद्ध से न भागना दान देना और प्रभु व शासक भाव, ये क्षत्रियों के स्वभावज कर्म हैं। खेती गौपालन और वाणिज्य ये वैश्य के स्वभावज कर्म हैं, और परिचर्या व सेवा कर्म शूद्र का स्वभावज कर्म है। अपने अपने स्वाभाविक कर्म में रत मनुष्य सिद्धि पाता है। तात्पर्य यह कि अपने स्वभावानुकूल कर्म करते हुए मनुष्य मोक्ष पाने का साधन कर सकते हैं और उसे प्राप्त कर सकते हैं। मोक्ष पाने का साधन परमात्मा का भजन है। ईश्वर सब प्राणियों के हृदय में रहकर कुम्हार की तरह उन्हें चाक पर घुमाता है। ईश्वर कर्मफल भोग में घुमाता है। अतएव सर्वभाव से परमात्मा ईश्वर की शरण लेनी चाहिए। उनकी कृपा से परम शांति में अमर पद की प्राप्ति होगी। सब धर्मों को छोड़ कर परमात्मा की ही शरण लेनी चाहिए। वे सब पापों से मुक्त करेंगे। यह गूढ़ ज्ञान गीता ज्ञान जो भक्तों को देगा, वह परमात्मा भक्ति द्वारा निस्संदेह परमात्मा को पावेगा। उस ज्ञानदाता की अपेक्षा मनुष्यों में पृथ्वी पर परमात्मा को कोई अधिक प्रिय नहीं है और न होने वाला है। जो गीता ज्ञान का अभ्यास करेगा, वह ज्ञान यज्ञ द्वारा परमात्मा का भजन करेगा। अध्याय 3 के 5वें श्लोक में
और अध्याय 18 के 11वें श्लोक में कहा गया है कि प्रकृति से उत्पन्न गुण रज, सत्व और तम अर्थात उत्पादक, पोषक और विनाशक प्रत्येक से बरबस कर्म कराते हैं। कोई एक क्षण भर भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। देहधारी के लिए संपूर्णतः कर्म का त्याग असंभव है। इन बातों से विदित होता है कि देहधारियों को कर्म में लगाने के लिए त्रैगुणों का स्वाभाविक महान अधिकार है। धर्म कर्माधीन हैं, अतएव त्रैगुणातीत होने पर ही सब धर्मों से छूटा जा सकता है। अध्याय 2 श्लोक 45 में निस्त्रैगुण होने के लिए कहा भी गया है। अध्याय 18 श्लोक 11 में यह भी कहा गया है कि कर्म फल का त्याग करना त्याग है। यह त्याग भी केवल बौद्धिक विवेक से संपूर्णतः होना असंभव है, क्योंकि कर्म फल प्राप्ति की इच्छा केवल विचार ही विचार से वैसे ही छूट नहीं सकती जैसे सौर जगत में रहते हुए सूर्य के प्रभाव से छूटना केवल विचार ही विचार से नहीं हो सकता है। इच्छा मंडल या मन मंडल से ध्यान योग द्वारा ऊपर उठने पर मन मंडल छूटेगा, इच्छाएं समाप्त हो जाएंगी। इस तरह कर्म फल की इच्छा नष्ट हो जाएगी या छूटेगी। निस्त्रैगुण व गुणातीत होने में तो केवल विचार ही विचार को लवलेश मात्र भी स्थान और शक्ति नहीं है। इसके लिए तो उपर्युक्त ऊर्ध्व गति ही एकमात्र ओर से छोर तक विधि है, अन्य विधि कदापि नहीं हो सकती है। चाहे सब कर्मों का त्याग कर एक परमात्मा की शरण में जाया जाए, चाहे निस्त्रगुण व गुणातीत बना जाए, और चाहे कर्म फल त्याग कर शरीरधारी रहते हुए कर्म करते हुए कर्म फल त्यागी बनकर सच्चा योगी बना जाए। इन बातों के लिए अपने अंदर ध्यान योग द्वारा पहले इंद्रियों की धाराओं को आज्ञा चक्र के केंद्र बिंदु में केंद्रित करना होगा। इस प्रकार केंद्रित होने में सिमटाव के कारण उद्गति होगी और तब मनमंडल और गुणे के मंडलों को पार किया जा सकेगा। ऐसा अवश्य होगा। भक्तजन जाने कि ध्यान योग में परमात्म भक्ति कदापि नहीं छूटती है। इसके द्वारा भक्ति की गंभीरता में प्रवेश कर उसके अंत तक पहुंचा जाता है, जहां जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई चरितार्थ होता है। संन्यास और त्याग में यही गूढ़ रहस्य है। 18 अध्याय समाप्त। टिप्पणी। सब धर्मों से वही छूटेगा जो सब कर्मों से छूटेगा, क्योंकि कर्म करने से ही धर्म होता है। इंद्रियों में चेतन धाराओं के रहने से ही कर्म होता है। चेतन धाराओं को ध्यान योग द्वारा इंद्रियों में से आकृष्ट कर आज्ञा चक्र के केंद्र में केंद्रित करने से कर्मों से छुटकारा हो जाएगा, तो सब कर्म छूट जाएंगे। अर्जुन बाह्य रूप से तो भगवान श्री कृष्ण के शरण में सब प्रकार से था ही, परंतु केवल उसी प्रकार शरण लेने से सब धर्म नहीं छूट सकते हैं। उपर्युक्त प्रकार से परमात्मा शरण में जाने से ही सब धर्म छूटते हैं। अर्जुन को इस उपयुक्त प्रकार से भी शरण में जाना चाहिए था, इसलिए उन्हें यह उपदेश दिया गया था। पापी इस प्रकार ईश्वर की शरण में जाए, यह संभव नहीं है। इस प्रकार से शरण लेने को तो इसका अभ्यास करने के समय से ही परमात्मा की सम्मुखता होने लगती है और वह उनकी कृपा से इस पापों से छूट जाता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रभु प्रेमियों, ये बातें आप लोगों को श्री गीता योग प्रकाश के
पंचम संस्करण से पाठ करके सुनाया गया है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। और श्री गीता योग प्रकाश का अब नवीन संस्करण सत्संग ध्यान स्टोर पर उपलब्ध है, जिसे आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं। अगर आपको इस तरह का वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें और अपने इष्ट मित्रों को भी बतावें, जिससे वे भी इससे लाभ ले सकें। और हमें भी कमेंट करके बतावें कि आपको संपूर्ण गीता के पाठ से क्या लाभ हुआ। ये बातें लोगों को जानने की इच्छा रहती है, इसलिए ये बातें बताई गई हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय।